गुड ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे यूपी स्पेशल के मोस्ट जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो टॉपिक है ये सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें से आप चाहे यूपीपी, यूपी होम गार्ड, समीक्षा अधिकारी, पीसीएस आदि परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको उपलब्ध होते रहें। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये मेरा थ्योरी क्लास है। तो इसमें दिया गया है ग्राम पंचायतें हैं। तो ग्राम पंचायतें कितनी हैं? तो 5973 हैं। कितनी हैं ग्राम पंचायतों की संख्या? उत्तर प्रदेश में 5973 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसी में, न्याय पंचायतें कितनी हैं? तो न्याय पंचायतें की बात की जाएगी तो आपकी न्याय पंचायत 8135 न्याय पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में। और कुल तहसीलों की बात की जाए तो 350 मतलब 350 तहसीलें हैं पूरे प्रदेश में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अगला दिया गया है नगर पंचायत। नगर पंचायतों की अगर बात की जाए तो नगर पंचायत कितने हैं? तो 439 नगर पंचायत जो निर्वाचन आयोग के अंतर्गत हैं। ओके, फिर नगर पालिका परिषद की बात की जाए तो 198 नगर पालिका परिषद हैं। और नगर निगमों की बात की जाए तो नगर निगम भारत में कितने हैं? तो 17 नगर निगम हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर बात की जाए किसकी, कुल ग्रामों की, तो कुल ग्राम कितने हैं? तो कुल ग्राम जो है वो 10,000 10,06,774 कुल ग्राम हैं। ओके, अब चाहे 10,67,74 याद रखना, 10,67,74। ओके, आज़ाद ग्रामों की बात की जाए तो आज़ाद ग्राम जो है वो कितने हैं? 9,07,814, 9 लाख या 97,814 कह सकते हैं, 97,814 ये आज़ाद ग्राम है। अब सहकारिता की बात की जाए तो सहकारिताओं में देखेंगे प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां। तो सहकारी समितियों की बात की जाए, सहकारी समितियों की संख्या जो है 7,400 कितनी है? 79 है। ठीक, 7,479। ठीक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की कितनी है? 50 हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंकों की संख्या कितनी है? 323। ठीक, कितनी है? 323। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और देखते हैं किसके बारे में, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बारे में। तो एलोपैथिक चिकित्सालय और औषधालय जो ये कितने हैं? तो एलोपैथिक हैं 5,118। ओके, आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सालय और औषधालय की बात की जाए तो 2,370 हैं। होम्योपैथिक की बात की जाए तो होम्योपैथिक कितने? 1,575 हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिंगानुपात की बात की जाए 2018-19 के बारे में। तो लिंगानुपात अधिष्ठापित क्षमता, ठीक, विद्युत है ये। तो अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? तो ये है आपकी कितनी? 5,999 मेगावाट। ओके, उत्पादन कितनी है? तो 3,063 करोड़ कीवी प्रति घंटा है। और प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोक्ता कितने हैं? 392 हैं। ओके, पूर्ण विद्युत ग्राम की बात की जाए तो 97,814। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आई होप अगर वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं तो एक लाइक ज़रूर करें, धन्यवाद इसके लिए। पूर्णता विद्युतकृत ग्राम हैं। तो पूरी तरह से जो जिन गाँव हैं सबके पास बिजली है वो उनकी संख्या कितनी है? वह है 97,814। प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन 150 कीवी घंटा है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना 1959 में होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1959 में हुई है विद्युत विभाग की स्थापना। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ये कब बना है? तो ये बना है 1998। ठीक, राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र कितने हैं? 7। ठीक, ये बात याद रखेंगे, कितने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम हैं?
तो ताप विद्युत में एक आ जाएगा आपका सबसे बड़ा कौन सा है, ये हरदुआगंज अलीगढ़ में है, 1942 में स्थापित किया गया था। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। हरदुआगंज ये पूछा जाता है विद्युत ग्रह। और एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है वो है नरौरा बुलंदशहर में, ये 1989 में स्थापित किया गया था। तो ये दोनों स्टार वाले क्वेश्चन हैं, ठीक, इम्पोर्टेंट हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए परिवहन विभाग से है। तो परिवहन विभाग 2018 और 19 के आधार पर अगर बात की जाए तो कुल सड़क मार्गों की लंबाई कितनी है, तो 700 कितनी है 65,000 किलोमीटर। ठीक, 765,000 किलोमीटर। डाकघर की बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा डाकघर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक, 1,17,672। ठीक, 1,07,672। दूरभाषा केंद्र की बात की जाए तो 3 है। आकाशवाणी केंद्रों की बात की जाए 13 है। ओके, तो ये बातें याद रखेंगे। ओके, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की अगर कुल लंबाई देखा जाए तो 11,737 किमी। ठीक, और राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से स्थान भारत में कौन सा है, दूसरा है। ओके, तो सबसे फिर लंबा कौन सा हो जाएगा, तो मुंबई है। ठीक, मुंबई है दूसरे नंबर पर। आपका कौन सा हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है वो पुराना भी है, जिसको शेरशाह सूरी नाम से जाना जाता है, ड्रांग ट्रंक रोड। ठीक, 19 इसको राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 बोलते हैं। ठीक, ये है सबसे पुराना, जो फैजाबाद वाला रोड है। ठीक, इसी को कहा जाता है। ये कोलकाता से पेशावर तक गया है। ऐसे बात की जाए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में इम्पोर्टेंट है। ठीक, 1972 में की गई थी। यमुना एक्सप्रेस की कुल लंबाई कितनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यमुना एक्सप्रेस ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाती है। ठीक, ये बात याद रखेंगे। यमुना एक्सप्रेस पूछा जाता है कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाती है। ठीक, और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 165.537 किलोमीटर, 165.537 किलोमीटर है। यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण 2021। ओके, अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो प्रथम रेलगाड़ी इलाहाबाद से कानपुर के बीच में चलाई गई थी। कहाँ से, इलाहाबाद से कानपुर, नैनी से। ठीक, कानपुर से नैनी इलाहाबाद में पड़ता 1859 में। ठीक, 1853 में पहली रेलगाड़ी चली थी और 59 में उत्तर प्रदेश में चली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर्वप्रथम डाक सेवा प्रारंभ की गई। तो ये भी नैनी से डाक सेवा प्रारंभ की गई 1911 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण 2004 में। ठीक, प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई 1959 में, तो हो गया है। ठीक, इलाहाबाद से नैनी, कानपुर से नैनी में। सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा, ये भी 1911 में नैनी में है। आगे देखते हैं। अगला दिया गया है डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं। तो डीम्ड विश्वविद्यालय की बात की जाए तो 8 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, राज्य विश्वविद्यालय 27 हैं। ठीक, केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं। ओके, और कुल विश्वविद्यालय अतिरिक्त 41 हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ है, तो अलीगढ़ में है, याद रखेंगे। अलीगढ़, ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो अलीगढ़ में है। ठीक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सबको पता है, वाराणसी में है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लखनऊ में। ठीक, इनमें कन्फ्यूजन हो सकता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर तो लखनऊ में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। ठीक, और राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में है। और निजी विश्वविद्यालय 29 है। ओके, पॉलीटेक्निक कितने हैं, तो पॉलीटेक्निक की बात की जाए तो 164 पॉलीटेक्निक हैं। कितने हैं, 164 पॉलीटेक्निक हैं। और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजकीय 225 हैं। 2018-19 की हम बात कर रहे हैं। ठीक, हो सकता है अब डाटा बढ़ गया हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेडिकल कॉलेजों की बात की जाए तो 18 है। ठीक, नर्सिंग, फार्मेसी, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, यूनानी, ये सब इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक,
उसके बाद पॉलीटेक्निक, राजकीय पॉलीटेक्निक 160, ठीक। उसके बाद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 305, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज 12, मेडिकल कॉलेज 18। ओके, आगे बढ़ते हैं। भाषा अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत, तो सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा लोग बोलते हैं? तो हिंदी बोलते हैं। कितने प्रतिशत? तो 94.8% लोग हिंदी बोलते हैं। पहला स्थान हिंदी का, दूसरा नंबर किसका है? उर्दू का है, ठीक। 5.42% लोग बोलते हैं, और 0.5 पंजाबी बोलते हैं 25, और 0.12% बंगाली बोलते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और इसी का जो कल का हमने वीडियो कराया है उसको भी, उसका रिवीजन क्लास इसी में ज्वाइंट है, तो वो भी आप देख लें जो कल का वीडियो हमने कराया है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तीसरा हो जाएगा मुंबई का, महाराष्ट्र का, ठीक। तो महाराष्ट्र का हो जाएगा। और चौथा जो हो जाएगा वो हो जाता है आपका कौन सा? चौथा हो जाएगा आपका यूपी का आ जाता है। तो इस तरह से इस कभी कभी क्या होता है, सीक्वेंस मिलाने को भी आ जाता है क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। ओके, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अगर सीमावर्ती क्षेत्रों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड साझा करता है, हिमाचल प्रदेश साझा करता है, हरियाणा साझा करता है, राजस्थान साझा करता है, मध्य प्रदेश साझा करता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, झारखंड और केंद्र शासित एक प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है, ठीक। तो 8 राज्य क्या होते हैं? ये 8 राज्य हैं जो इससे साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा से साझा करते हैं। कितने राज्य हैं? तो 8 राज्य हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 राज्य हैं जो किससे? उत्तर प्रदेश से साझा करते हैं। और एक स्टेट है दिल्ली, ठीक। ये केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक राज्य को स्पर्श करने वाला जिला, ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को साझा करता है? तो वो है सोनभद्र जिला, ठीक। ये 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का ये एक ऐसा इकलौता जिला है जो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, अगर देश से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश किस देश से अपनी सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश अपनी जो सीमा साझा करता है वो नेपाल ऐसा देश है इकलौता जिससे अपनी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख नदियाँ उत्तर प्रदेश की गंगा हो जाएगी, सबसे बड़ी नदी है और पवित्र नदी है। उसके बाद इसी की सहायक नदी है यमुना, और उसके बाद रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, या कौन कौन सी नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देश में प्रथम स्थान किसका है? तो देश में प्रथम स्थान जो है गेहूं उत्पादन का है, ओके। और उसके बाद क्या है? खाद्य उत्पादन में है ये गेहूं। उसके बाद दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहला स्थान रखता है। पशुधन में, अर्थात यहाँ पशु बहुत पाले जाते हैं, गन्ना उत्पादन में और आलू के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। चावल के उत्पादन में अगर बात की जाए तो दूसरा स्थान है। चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। बैंक शाखाएँ एवं पोस्ट ऑफिस, ये भी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही हैं। आइए मौसम के बारे में जानकारी लेते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो एक लाइक ज़रूर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी आपको अच्छी से अच्छी वीडियो उपलब्ध कराते रहें। मौसम की बात की जाए, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून के बीच होती है, ओके। उत्तर प्रदेश में जो ग्रीष्म का महीना होता है मार्च से जून तक चलता है। उसके बाद वर्षा जो ऋतु होती है जून से सितंबर तक चलती है, अक्टूबर या सितंबर तक। शीत ऋतु जो है अक्टूबर से फरवरी के बीच होता है। इस तरह से यूपी में 3 तरह के मानसून पाए जाते हैं, ठीक। गर्मी, वर्षा और शीत ऋतु, ओके। फरवरी में लास्ट हो जाता है शीत ऋतु का, क्योंकि अभी आप देखेंगे इस महीने के बाद, जनवरी के बाद क्या हो जाएगा, फरवरी लास्ट तक क्या हो जाता है, शीत ऋतु समाप्त हो जाती है। और ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि किस महीने में सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो जनवरी, वो दिसंबर और फरवरी का जो मंथ होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, दिसंबर और जनवरी का महीना, ठीक। इधर हो जाएगा दिसंबर और जनवरी का महीना, ठीक।
इन 2 महीनों में क्या होता है, सबसे ज़्यादा गर्मी ठंडी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सर्वाधिक वर्षा, सर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे अधिक वर्षा उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है? तो गोरखपुर में। ठीक, और गोरखपुर में किस क्षेत्र से होती है? तो पश्चिम बंगाल वाले साइड से होती है वर्षा। अगला, सबसे कम वर्षा जो होती है वो गोरखपुर में होती है, क्योंकि यहाँ तक मानसून पहुँच नहीं पाता है, जिसके कारण वर्षा यहाँ पर कम होती है। तो सबसे कम वर्षा कहाँ है? मथुरा में। सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे, कम और ज़्यादा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनगणना के आधार पर क्वेश्चनों को। जनसंख्या, अभी तक भारत में जो है जनगणनाएँ जो हुई हैं वो 2011 के अकॉर्डिंग ही चलेंगी। जब नई जनगणना होगी तब नया डाटा प्रस्तुत किया जाएगा। ओके, तब तक यही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक, तो देखते हैं जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के आधार पर। सकल जनसंख्या 199,812.341, ये कुल जनसंख्या है। ठीक, ऐसे याद रखेंगे 1998। ठीक, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। 19 और 98, 12, 341। ओके, इतना याद रखेंगे। अब इसमें दिया गया है, इसमें 16.5% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। ठीक, कुल जनसंख्या स्त्री और पुरुष दोनों की जनसंख्या कितनी है? तो 16.5% है। ओके, आइए अब देखते हैं अलग अलग पॉइंटों में। तो पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं? तो पुरुषों की बात की जाए, महिलाओं की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो महिला कितनी है? 95 लाख, ऐसे याद कर लीजिएगा, 95,331, मोबाइल की तरह 95,331,831, 95,331,831। पुरुष की अगर बात की जाए 104, 450, 480, 150, 480 और 510। ओके, तो ऐसे याद कर लेंगे। अगर स्त्री पुरुष का अनुपात पूछा जाए, जिसको लिंगानुपात कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है? तो लिंगानुपात बोलते हैं। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 912 है। ठीक, अर्थात 912 क्या है? महिलाएं हैं। ठीक, और 1000 पुरुष हैं। तो 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो लिंगानुपात कितना है? तो 912 याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंख्या घनत्व की अगर की बात की जाए तो डेंसिटी, उत्तर प्रदेश की कितनी डेंसिटी है? ठीक, प्रत्येक 1 किलोमीटर पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। तो प्रति 1000 किलोमीटर पर, ओके, प्रति 1 किलोमीटर पर, प्रति 1 किलोमीटर पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, इसी को डेंसिटी बोलते हैं। तो प्रत्येक 1 किलोमीटर पर यूपी में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? तो 829 व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक, कितने व्यक्ति हैं? तो 829 याद रखेंगे। कितने व्यक्ति? 829 व्यक्ति निवास करते हैं प्रति 1 किलोमीटर पर। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो 20.2 है। याद रखेंगे, दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो 20.2% है। ओके, तो याद रखेंगे, ये सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं शहरी जनसंख्या कितनी प्रतिशत में अगर बात की जाए तो 22.33 है। ठीक, ये डाटा याद रखेंगे क्योंकि इतना याद रखना कठिन हो जाएगा डाटा, तो आप इतना ज़रूर याद रख सकते हैं 22.3। ओके, अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए तो ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगी 77.7%, 77.7 याद रखेंगे। ठीक, आपको एग्जाम हॉल में अगर मिलेगा तो क्वेश्चन आप समझ जाएंगे, इतना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जाए तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निवासित जनसंख्या 2011 मतलब कितने व्यक्ति हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं? गरीबी रेखा आप जानते होंगे, जिनका मतलब क्या होता है? दैनिक जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते उनको गरीब व्यक्ति बोला जाता है। तो गरीबी रेखा कितनी है? 29.43। ठीक, गरीबी रेखा भारत में कितनी है? गरीबी रेखा से कितने लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? तो 29.33% हैं जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक, ये किसकी समिति है? तो तेंदुलकर समिति है। ये भी याद रखेंगे कि कौन गरीबी रेखा सूचकांक जारी करता है तो तेंदुलकर समिति है एक, इसने ये रिपोर्ट जारी की है। ठीक, गरीबी रेखा वाली। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य संभाविता दर कितनी है? तो 32.94। कितनी है कार्य संभाविता? तो 32.94 याद रखेंगे, 32.94। ठीक, आराम से आहिस्ता से याद करिएगा, सब याद हो जाएगा। अगर आप जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में अगर याद करेंगे तो कुछ नहीं याद होगा। अब जीवन प्रत्याशा कितनी है? ठीक, जीवन प्रत्याशा 2013 और 17। अगर वर्तमान की बात की जाए तो जीवन प्रत्याशा मतलब क्या होता है? जीवन जीने की लोगों की इच्छा कितनी है? अभी मान के चलिए 65 वर्ष थी।
ठीक, एक व्यक्ति जो है 65 वर्ष जीवित रह सकता था, लेकिन अब नए आंकड़ों के अनुसार यह कितना हो गया, तो 66% हो गया। ठीक, कितना हो गया, 66%। ठीक, जीवन प्रत्याशा है ये भारत की है भी है और उत्तर प्रदेश की भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कौन सबसे ज़्यादा जीवित रहता है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूरी अगर ये 55 है, 65% है, लेकिन अब वर्तमान में बढ़ गई है तो 66% हो गई है। ठीक, साथ क्या है ये जीवन प्रत्याशा। अगर पुरुषों को देखा जाए तो 64.33%, मतलब 64.5 वर्ष व्यक्ति जीवित रहता है पुरुष, और महिलाएं क्या होता है 65.66, मतलब पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा जीवित रहती हैं। ओके, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, मानव कार्यशील होता है ज़्यादा। ठीक है, इसलिए उसकी जो है सांसें जो है ज़्यादा यूज हो जाती हैं हर कार्यों में। कोई भी कार्य करते हैं तो उनको परिश्रमी कार्य करना पड़ता है, इसलिए उनकी जन्म दर क्या है, ये जीवन प्रत्याशा कम हो जाती है, और महिलाओं की ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, धर्म के अनुसार जनसंख्या। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है। ठीक, तो अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछा जाए तो हिंदू धर्म की हो जाएगी। ठीक, अब हिंदू कितने हैं तो ये आप बायोडाटा इतना नहीं याद रख सकते हैं। ठीक, काफ़ी है, तो ये है आप 79.73% आप याद रख सकते हैं हिंदू हैं। ठीक, अगर दूसरे नंबर की बात की जाए, क्रोनोलॉजी भी सही करने के लिए आ जाता है, तो सबसे पहले हिंदू आ जाते हैं, उसके बाद मुस्लिम। मुस्लिम कितने परसेंट हैं, तो मुस्लिम है आपके 19.26%। ठीक, कितने मुस्लिम हैं तो याद भी कर लीजिए 19.26%। 79% क्या है, हिंदू है। अब सिख की बात की जाए तो सिख हो जाएंगे 0.32%। ठीक, तीसरे नंबर पर कौन आ जाता है, सिख। ऐसे में तो हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है ना, तो सिख मतलब तीसरे नंबर पर है। और बौद्ध कितने हैं, 0.10% है। ठीक, तो चौथे नंबर पर बौद्ध आ जाते हैं। बौद्ध के बाद आ जाता है ईसाई। ठीक, आगे देखेंगे बौद्धों के बाद कौन आ जाता है, तो ईसाई धर्म के लोग आ जाते हैं। ईसाई कितने हैं, 0.18% है। ठीक है ना, बौद्ध से ज़्यादा है क्योंकि बौद्ध 10% है। ठीक है, तो ये ईसाई ज़्यादा हो जाएंगे। फिर जैन कितने हैं, 0.11%, ये भी हो जाएगा। अन्य धर्म क्या है, 0.1%। जैसे अन्य धर्मों में जैसे बात की जाए पारसी धर्म आ जाता है। ठीक, अन्य धर्मों में समझ आया, 0.29% ये नहीं मानते हैं किसी धर्म को। 0.29% मतलब नास्तिक होते हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। ओके, अब ये यहाँ पर देखो दिया गया है, फिर वही आ गया है कि भारत की कुल जनसंख्या। तो फिर से आप चाहे तो रिवाइज कर लीजिएगा, भारत की जो कुल जनसंख्या वो कितनी है। ठीक, तो 1998-12-341, 1998-12-341। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो लाइक करते चलिए और शेयर करते भी चलिए, ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी अच्छी सी हो सके अपने उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक, और यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्वयं देख करके वीडियो आपको लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आते हैं। 25 अगस्त 2015 को रजिस्ट्रार जनरल और सेंसर कमीशन भारत सरकार द्वारा जारी धार्मिक आंकड़ों के अनुसार कुल साक्षरता। ठीक, 2011 के साक्षरता कितनी, 67.7% है। यूपी की साक्षरता दर है कितनी है, 67.7% यूपी की साक्षरता दर है। अब इसमें जो पुरुष कितने हैं शिक्षित और महिलाएं कितनी शिक्षित हैं, 67 में अगर बात की जाए। ठीक, तो पुरुष जो हो जाएंगे साक्षर जो हो जाएंगे वो 77%। उत्तर प्रदेश में पुरुष क्या है, साक्षर है। कितने हैं, 77%, 77.3% पुरुष क्या है, साक्षर है। 77.3% याद हो गया होगा, 77.3%। उसके बाद स्त्रियों की अगर बात की जाए तो 57.2%। कितनी है, 57.2% स्त्रियाँ क्या है, शिक्षित हैं। ओके, 57.2%। नगरीय साक्षरता की बात की जाए तो 75.1%, मतलब नगरों में ज़्यादा लोग शिक्षित हैं और गांव में कम शिक्षित हैं। ठीक, और पुरुषों की अगर बात की जाए, स्त्री और पुरुष दोनों मिला दिए जाए तो 80.5%, और स्त्रियों को मिला दिया जाए तो 69%। ग्रामीण जनसंख्या साक्षरता की बात की जाए तो 65% लोग क्या हैं, यहाँ पर 65.5% लोग क्या हैं, साक्षर हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पुरुष साक्षरता 76%। ठीक, स्त्री 53%। आगे देखिए प्रशासनिक इकाइयाँ देख लेते हैं। ठीक, तो प्रशासनिक इकाइयाँ, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, आर्थिक संभाग पूछा जाएगा तो 4 हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मंडलों की संख्या पूछा जाए 18 है, ये वाला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा चाहे तो। ठीक, जिलों की संख्या बता दी जाए तो 75। ठीक, महानगरों की बात की जाए तो एक भी नहीं, और कुल समूह क्या है, 915। ओके, तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वॉच करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।